पूरे देश के नेताओं में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कोई लीडर है तो वो नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार को ही नहीं मालूम है कि बिहार में वो क्या कर रहे हैं, वो इतने महा कंफ्यूज हैं। आगामी चुनाव जो विधानसभा का होगा उसमें महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे। चुनाव में जेडीयू का खाता तक नहीं खुलेगा। इसके साथ ही चिराग ने नीतीश के अंदाज में कहा, आपको कुछ मालूम है, कुछ पता है बिहार में क्या कुछ हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपने बयानों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा में हैं। कल ही उनका भाजपा से दोस्ती वाला प्रेम छलका था जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। आज फिर से नीतीश कुमार ने मीडिया के कैमरे के सामने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रख के जो कुछ कहा वो सुर्खियों में है। दरअसल पटना के श्री कृष्ण जयंती समारोह में नीतीश कुमार शामिल हुए थे। वहां वो अपने पुराने बयानों का खंडन कर रहे थे, पुराना बयान जिसमें उनका भाजपा प्रेम छलका था, जिसके बाद सुर्खियां बनी कि नीतीश कुमार का भाजपा प्रेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आरजेडी नेताओं से भी सवाल पूछा गया। नीतीश कुमार ने कहा था कि भाजपा से दोस्ती कभी खत्म नहीं होगा जब तक जिंदा है। उसके बाद भाजपा नेताओं से पूछा गया कि नीतीश कुमार जिस दोस्ती की बात कर रहे हैं क्या वो दोस्ती अभी तक बरकरार है, क्या आने वाले समय में भाजपा के साथ वो दोस्ती फिर से निभाएंगे नीतीश कुमार। इस पे भाजपा नेताओं ने अपने अंदाज में कहा कि नीतीश कुमार की एंट्री तो बंद हो गई है, कोई सवाल ही नहीं उठता है कि नीतीश कुमार को फिर से भाजपा में शामिल किया जाएगा। उनके लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब नीतीश कुमार भी लगातार मीडिया में आकर के सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने इन सारे बातों का खंडन किया। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम पार्टी की बात थोड़े कर रहे थे, हमारे बयानों को तो गलत तरीके से ले लिया गया। एक पर्सनल संबंध है, जो दोस्ती है, हम उसकी बात कर रहे थे। वहां कौन जाने बैठा है और किसकी परमिशन चाहिए दरवाजा खोलने के लिए। इन सारी बातों का नीतीश कुमार आज खंडन कर रहे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार समझ रहे थे कि जो बातें चल रही है मीडिया में, ये जो बातें हमने दोस्ती को लेकर के भाजपा के साथ कही, उसका एक प्रभाव पड़ सकता है। और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को बहुत ही बेखूबी से समझते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रख के झट से कह दिया कि यह हमारा बच्चा है और अब यही सब कुछ है। यानी इशारा उत्तराधिकारी की तरफ था कि अब हमारे रिटायरमेंट का टाइम आ गया है बिहार से, अब यही सब कुछ है। इसके बाद क्या था, पूरे बिहार की सियासत गरमा गई। अलग अलग भाजपा नेता अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से पूछा कि किसके प्रेशर में आप काम कर रहे हैं बिहार में। ये वही नीतीश कुमार हैं जो मजबूती के साथ अपनी बातों को रखते थे, लेकिन आज ये प्रेशर में हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के करीबी रह चुके आरसीपी सिंह ने कहा कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू खत्म होने वाली है, इसीलिए मरता क्या नहीं करता। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का कोई वैल्यू नहीं बचा है, वो कुर्सी पे अपना खतरा देखते हैं तो फिर इसी तरह का बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंतिम में वो कब किधर पलट जाएंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है। इसके बाद रविशंकर प्रसाद भाजपा नेता, वो भी आज पटना में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटा को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और अब चाचा भी तैयार हो गए हैं, लेकिन चाचा कुर्सी कब छोड़ेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चाचा को कुर्सी का प्रेम है। अब नीतीश कुमार पे चौतरफा पलटवार शुरू हो गया। हालांकि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव जो विधानसभा का होगा उसमें महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे। अब महागठबंधन के लिए तो पहले के चुनाव में भी तेजस्वी यादव चेहरा थे सीएम का, उस समय नीतीश कुमार गठबंधन में नहीं थे, भाजपा के साथ थे। लेकिन अब जब साथ हैं तो लहर दौड़ गई है कि तेजस्वी यादव ही आगामी बिहार विधानसभा में पूरी कमान संभालेंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पे हमलावर हैं। चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार को महा कंफ्यूज बता दिया। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार पूरे देश के नेताओं में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कोई लीडर है तो वो नीतीश कुमार ही है। कब खिड़की से किधर चले जाएंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है। जब जनादेश मिलता है एनडीए के साथ तो महागठबंधन में चले जाते हैं तोड़ करके, और जब महागठबंधन को जनादेश मिलता है तो जनादेश का अपमान करके एनडीए में आ जाते हैं। चिराग ने कहा कि आगामी चुनाव में जेडीयू का खाता तक नहीं खुलेगा। इसके साथ ही चिराग ने नीतीश के अंदाज में कहा, आपको कुछ मालूम है, कुछ पता है बिहार में क्या कुछ हुआ है। तो चिराग ने कहा कि खुद नीतीश को ही नहीं पता है कि क्या कुछ हुआ है बिहार में। नीतीश कुमार को ही नहीं मालूम है कि बिहार में वो क्या कर रहे हैं, वो इतने
महाकन्फ्यूज हैं। अब नीतीश कुमार पे चौतरफा हमला हो रहा है और नीतीश कुमार भी लगातार कमान संभाले हुए हैं। अभी तेजस्वी यादव बच रहे हैं बयानों से, नीतीश कुमार खुल करके अपना पक्ष रख रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि आज के बयान का नीतीश कुमार किस तरह से आगे खंडन करते हैं, क्या कुछ बातें सामने निकल के आती हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। महा कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं, इनको पता ही नहीं है। जो बात बात पे कहते हैं कि कोई कुछ जानता है, किसी को कुछ पता है, भाई आपको पता है कि आप कहाँ हैं और कहाँ आपको रहना चाहिए। आप इधर रहिएगा तो उधर ताकिएगा, उधर रहिएगा तो इधर ताकिएगा। एनडीए में रहिएगा तो पैदल चले जाइएगा लालू जी के यहाँ इफ्तार पार्टी में, और लालू जी के यहाँ रहिएगा, महागठबंधन में रहिएगा तो कभी अटल जी के यहाँ जाइएगा तो कभी अपने संबंधनों का आप जिक्र कीजिएगा। और वही जब आप विधानसभा में चले जाइएगा तो बोलिएगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अगले दिन भाजपा के साथ गठबंधन कर लीजिएगा तो बोलिएगा कि तुम अगर मेरे भाई समान दोस्त का बेटा नहीं होते तो हम बोलते। भाई किस तरीके की बातें मुख्यमंत्री करते हैं।